हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, बिहार में लागू हो चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम, यानी जिस एडमिशन के लिए आपका पहले सेशन था 2023 से 26 यानी 3 साल का, अब वो सेशन बदल चुका है 4 सालों में, यानी 2023 से 27 वाला सेशन में। मैं बात करने वाला हूं कि जो ऑलरेडी जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ था पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए या फिर अपनी पटना वुमेंस कॉलेज के एडमिशन्स के लिए, और आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे पटना वुमेंस कॉलेज में 25 मार्च से ही, और आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के लिए 10 अप्रैल से। क्या ये जो एप्लीकेशन सबमिट हो रहे थे, तो फिलहाल में पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन के लिए जो आप ऑनलाइन कर रहे थे, जो सबमिट कर रहे थे, उसे तत्कालीन रूप से क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज में रोका नहीं गया है, क्योंकि पटना वुमेंस कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, वो बस पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो जो भी नियम कायदे कानून पटना यूनिवर्सिटी की है, वो एज़ कम्पेयर टू पटना वुमेंस कॉलेज की दूसरी है। कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी में पहले ग्रेजुएशन होता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, लेकिन फिर भी पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन होता था सेमेस्टर वाइज में, यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 में। यानी पटना वुमेंस कॉलेज का जो प्रोसेस है और पटना यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, उसमें चीज़ें आसमान ज़मीन अंतर होती है। बस एक नाम का है कि वो पटना यूनिवर्सिटी से क्या है, एफिलेटेड है। चीज़ें बस इतना ही सी है। तो ये जो पूरा जो एडमिशन का जो सिस्टम है, इसमें जो आपका तत्कालीन रूप से जो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ था, जिसे तत्कालीन रूप से स्टॉप किया गया है, बट पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे, वो स्टॉप नहीं किया गया है। इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसको लेकर के अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा इस बार। और एंट्रेंस एग्जाम होगा तो ये जो आपका जो नया जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम बिहार में लागू हुआ है, जिसके लिए जो राजभवन है, यानी जो कह सकते हैं जो बिहार के जो राज्यपाल हैं, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं, वो क्या किए, 5 यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी है, यानी जो वाइस चांसलर है, उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप नया सिलेबस बना करके लाइए, मेरे पास दिखाइए। अगर सिलेबस पसंद आएगा, अगर सिलेबस अच्छा रहेगा, तो फिर मैं सिलेबस को क्या कर दूंगा, जारी कर दूंगा। और अगर एक बार सिलेबस जारी हो जाता है, फिर आपका एडमिशन ऑनलाइन और जो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन जो प्रोसेस स्टार्ट होगा आगे आने वाले टाइम में, वो किस पे डिपेंड करता है, सिलेबस पर। खैर वो तो सिलेबस किसके लिए बनाया जाएगा, 4 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके लिए। बट ये तो बात फिक्स है कि भाई एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस का टेस्ट देना है। क्योंकि इस बार के पैटर्न में यही है एडमिशन का पॉलिसी कि अभी जो पहले का सिस्टम है उसी के तहत आप एडमिशन ले लीजिए। आगे अगले साल से, यानी 2024 से जब 28 का सेशन होगा अगले साल से, तो एक ही बार आप अप्लाई करके बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। यह है नई बदलाव, यही नई सिस्टम। लेकिन ये तो अगले साल होगी। लेकिन इस बार का सिस्टम क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपको उसके लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना है। यानी पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करना है, और अगर आपको पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन है तो पटना वुमेंस कॉलेज के फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो पटना वुमेंस कॉलेज में तो ऑलरेडी अप्लाई चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई चल रहा था, लेकिन अप्लाई को रोका गया है। मैं बात करने वाला हूं कि एंट्रेंस के एग्जाम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बता दें आपको, एंट्रेंस के एग्जाम में फिलहाल तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इस साल कुछ भी नहीं होगा। जैसे एंट्रेंस एग्जाम इसका पहले होता था, उसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम इस बार भी होगा। हाँ, आगे के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा अगले साल से। लेकिन इस बार तक जैसे हो रहा था वैसा ही होगा। जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना है, अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी का आपको टेस्ट देना पड़ता है। जैसे अगर आपने क्लास 12th में साइंस पढ़ा और आप लेना चाहते हैं बीसीए में एडमिशन, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भाई आप साइंस का टेस्ट दिए, यानी 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर से, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ के नॉर्मल क्वेश्चंस, ऐसे पैटर्न थे। सेम एज आपका कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न जो जारी किया था यूनिवर्सिटी वालों ने, उसी पैटर्न के तहत इस बार एंट्रेंस का टेस्ट होगा। और पटना वुमेंस कॉलेज के भी मैं आपको शॉर्ट क्लिप्स के फॉर्म में मैंने यूट्यूब के वीडियोस पे अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीबीए में एडमिशन है तो क्या टेस्ट देना है, बीसीए में लेना है तो क्या टेस्ट देना है। तो आप हमारे पटना एंड पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपके सारे सवालों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यानी ऑल ओवर अपने अगर डिस्कशन में बात की जाए तो इस बार के टेस्ट में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं। जो भी बदलाव होगी वो अगले साल होगी, अगले साल देखने को मिलेगा। तो जैसे आपका टेस्ट हो रहा था उसी प्रकार से टेस्ट होगा, जैसे पहला पैटर्न था उसी प्रकार से इस बार का भी पैटर्न रहेगा। तो आप अपने एंट्रेंस की तैयारियों से पीछे न हटे, क्योंकि जो आपका डेट होगा, क्योंकि अभी 21 दिनों का टाइम मिला है सारे यूनिवर्सिटीज़ के वीसी को, कहाँ से, राजभवन से, कि आप नया सिलेबस बना करके लेकर आइए कि आप 4 साल में क्या क्या बच्चों को पढ़ाइएगा।
तो यूनिवर्सिटीज़ तो भी काम करिए 4 सालों के सिलेबस बनाने में कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ये सिलेबस तैयार हो जाता है राजभवन इसे जारी कर देती है, फिर आपके एंट्रेंस के एग्जाम में और फॉर्म अप्लाई करने के बीच में ज़्यादा फासला नहीं रहेगा, बहुत जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं करके रखते हैं तो आगे बहुत आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर इस बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो आगे का एडमिशन की प्रक्रिया और भी जटिल होगी। जैसे पहले जो एडमिशन होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यानी BHU का, DU का, वो अलग अलग होती थी, यानी अलग अलग तरीके से आपको अप्लाई करना होता था। BHU में एडमिशन लेने के लिए अलग से अप्लाई कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अलग से अप्लाई कीजिए। तो पहले चीज़ें थोड़ी सी ईजी थी, पहले क्वेश्चंस भी थोड़े से उतना डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते थे, लेकिन जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बना है, आपको पता है कि ऑल इंडिया पे कॉम्पिटिशन हो गया तो चीज़ें डिफिकल्ट हो गई। सेम तरीके से अगर आप इस बार बिहार में ग्रेजुएशन एडमिशन नहीं ले पाते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं अगले साल ले लूँगा, तो भाई अब तैयार हो जाइएगा, अगले साल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, अगले साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए इस बार अपने आप को टारगेट कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होना ही चाहिए और जितना अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी मिले आपका एडमिशन आपको मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप दिक्कत के बारे में इसी तरीके से सोच सकते हैं कि इस बार तो हर कॉलेज अपने अपने तरीके से एडमिशन लेगी, बट जो अगले बार होगा उस टाइम क्या होगा, कॉलेज वाले जो एडमिशन है वो कॉलेज वाले नहीं लेंगे, वो एक कमिटी बनाया जाएगा। जैसे हो सकता है BCUET बना दिया जाए, बिहार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे अभी बीएड में पहले एडमिशन लेने के लिए बिहार में क्या था कि हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से एडमिशन लेती है, लेकिन जब से बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आया, अब बीएड में भी एडमिशन ना बिहार के लिए डिफिकल्ट हो गया। सेम एज बिहार के बच्चों को, बिहार के कैंडिडेट को अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, अगर आप इस बार नहीं लेते इस पैटर्न में, तो अगली बार बहुत सारी चीज़ें है वो बदल जाएगी, अगली बार और भी डिफिकल्ट हो जाएगी और आपको इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर कॉमन एंट्रेंस के टेस्ट में अगर कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो फिर आपका एडमिशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश करें कि इस बार आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना है। तो ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है तो आपको तैयारी करनी है पटना यूनिवर्सिटी की, पटना वुमेंस कॉलेज की। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी एंड पटना वुमेंस कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। बाकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अभी आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप पटना यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी, अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज जैसे टॉप गर्ल्स वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट के लिए अपनी तैयारियों को जोरदार रखिएगा। अगर आपका टेस्ट की तैयारी जोरदार नहीं रहेगी तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जो सिचुएशन कंपटीशन का ज़माना है, और अगर इस कंपटीशन के ज़माने में आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं होती है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। और हमारे चैनल के द्वारा आपके चीज़ों को, डिफिकल्ट वाले चीज़ों को आसान करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें पूरी सिलेबस को कवर अप की जा रही है, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो। इसके बाद आपका जो कॉमन पेपर के जीके है, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, सारे सेक्शन को, सारे पोर्शंस को कवर अप कराया जा रहा है। जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके लिए जरूरी है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट जरूरी है वो सारा प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड कराया जा रहा है। मतलब A to Z आपको चीज़ें मिलती है, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है, A to Z कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। तो आप पीछे क्यों हैं? आप जल्द से जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको नंबर शो कर रहा होगा, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और संपर्क करने के बाद आप ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के बाद अपने सारे सिलेबस को, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं लगातार बता रहा हूँ कि बिना एक परफेक्ट रणनीति के आप इस ये जो आपका जंग है, या कह सकते हैं ये जो आपका वॉर है, आप इस वॉर में टिक नहीं सकते, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है और अगले साल से तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगी। और इस बार कंपटीशन थोड़ी सी कह सकते हैं, कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई क्यों हो सकता है, क्योंकि सबके माइंड में ये फिट रहेगा कि मेरे को एडमिशन ले लेना है इस बार। तो इस बार जितने भी कैंडिडेट पास आउट होंगे क्लास 12th में, या फिर आपके जो क्लास 12th पास आउट हुए बिहार बोर्ड से या सीबीएसई के बोर्ड से, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो भी इसको लेकर के काम चल रहा है, और उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट तक आपके रिजल्ट आ जाए। तब तक पटना एंड जो पटना वुमेंस कॉलेज एंड जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है जिसका सिलेबस तैयार हो रहा है 4 साल के लिए, वो आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो अगर आप तब तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। हालांकि एक्सपेक्टेड डेट रखें जो आपका एंट्रेंस का टेस्ट होगा पटना यूनिवर्सिटी के लिए और पटना वुमेंस कॉलेज के लिए, वो आपका कब होगा, जून में। तो जून से पहले अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिए। तैयारियों को कंप्लीट करने के लिए आप क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। हालांकि क्लासेस के बारे में और भी वीडियो जो मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा कि क्लासेस से क्या आपको बेनिफिट मिलता है। मैं अपने पीडीएफ को दिखाऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो रणनीति है आपके एडमिशन्स को ले करके कितना सटीक है, कितना सजग है, जिससे आपको ये सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया,
जो भी मैंने डिस्कशन को स्टार्ट किया और मैंने बताया कि एंट्रेंस के एग्जाम में कोई भी बदलाव इस साल के लिए तो नहीं होने वाला, ये सारी बातों को आप समझ चुके होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।